में ही जाकर के बैठ गई, अपने आप को सती कर दिया, भस्म कर दिया। दूतों ने जाकर के भोलेनाथ को बतलाया कि भोले बाबा, माता सती अग्नि में प्रवेश कर गई। भोले बाबा ने अपना तीसरा नेत्र खोला, वीरभद्र नाम का अपनी जटा को उठाड़ के धरती पर फेंका। वीरभद्र नाम का एक राक्षस पैदा किया, शिवगण पैदा किया, बड़े विकराल आकृति। और महाराज दक्ष प्रजापति यज्ञ में पहुंच करके दक्ष का मान वर्धन करने के लिए, अपने स्वामी भोले बाबा का मान रखने की खातिर दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक यज्ञ में एक पुत्री सतीत्व को प्राप्त होती है, फिर पिता की मृत्यु होती है, शीश कटता है, असुर संकेत होते हैं। देवता लोग भी थर थर कांपने लगे कि जब भोले बाबा का अपमान हुआ तो हम सभी यहाँ पर थे। पाप करने वाला जितना दोषी है, पाप में सहयोग देने वाला भी उतना ही दोषी होता है। देवता लोग कांपने लगे थर थर करके। सभी देवता एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के भोले बाबा के चरणों में पहुंचे। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके प्रार्थना करते हैं बड़े प्रेम से, नमामि, बड़े प्रेम से प्रार्थना करते हैं सभी देवी देवता। बड़े सुंदर भाव है। आप सभी गाते ही हैं रुद्राष्टकम, बड़े प्रेम से पाठ कीजिएगा। बड़ी सुंदर स्तुति कही है सभी देवताओं ने कि भोले बाबा का तृतीय नेत्र जो खुल गया है, किसी तरह वो बंद हो और महाराज क्रोध ये शांत हो जाए, नहीं तो ये सृष्टि प्रलय में विलीन हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी, सब कुछ विध्वंस हो जाएगा। तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे रख ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे रख ले नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान दीजिएगा, अगर भोले बाबा की कृपा को प्राप्त करना है तो तालियों की आवाज आनी चाहिए। और हमारे ब्रज में एक कहावत है, ध्यान देना, डरा नहीं जाओ, ये भाव है ब्रजवासियों का। हमारे ब्रजवासी कहते जो हाथों से ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में राधे राधे बोलना पड़ेगा ना। बोलो राधे राधे। जो हाथों से ताली नहीं बजाए कोई यूं हो जाएगा, और जो मुंह से नहीं बोलेगा, गूंगा नहीं कह रहा हूं पर हो सकता है, इसलिए मुंह से भी बोले और ताली भी बजाए, सबको अपने पड़ोसी की सौगंध है। बड़े प्रेम से वो तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे रख ले नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे रख ले नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे रख ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे रख ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या अवसर था
खाली न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। तेरा भीतर खाली न जाए मुख से जपले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे घरेले मंडी के 50 करोड़ के भक्त बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। एक ही बात है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निराजान करालं महाकालं बालं कृपालं गुणागार संसार कालं नतोऽहं तुषाराद्रिजटात् गोलं गम्भीरं मनोबुद्धिकोटि प्रभाते स्फुरन् मौलिकल्लो मेरी चारु गंगा भगवानी वाले तो करके भजका गणपति कुंडलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठदयालं सर्वाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रकर्षं प्रचण्डं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं कोटिप्रभातं प्रियशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी भजे भावगास्यं कलातीत कल्याण कल्पौत्कारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे लीलानंद संलोह मोहापहारी प्रतीक सतीर सबो बंधधारे दयावर उमानाथ पादार बिंदम भजती है जो के परे नारायण न तावत् सुखं शांति संस्थापनासं वसीदा प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न सोऽहं सदा सर्वदा संस्तुतोऽस्म्यहं जराजन्म दुःखोऽपितापत्यमानं प्रभु पाहि आपञ्च मामीश्वर सन्मुखो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम सर्वल विनाशाय अम्बे नमः शिवाय, तेरा सर्वल विनाशाय अम्बे नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। भोलेनाथ की यहाँ पर सभी देवताओं ने स्तुति की। भोले बाबा बड़े दयालु हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के
इस दोष के निवारण के लिए सभी को अस्वस्थ किया और दक्ष प्रजापति की कटे हुए शीश की जगह पर बकरे का शीश लगाया और प्रजा पालन के लिए छोड़ दिया। आगे चल के यही माता सती हिमालय और माता मैना के यहाँ पर पार्वती का रूप लेकर के पुनः जन्म लिया और जन्म से ही भगवान शंकर की अनन्य भक्त बनी माता। थोड़ी बड़ी हुई, शीलता को प्राप्त हुई, नारद जी पधार गए। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिसे नारद जी के दर्शन होते हैं ना, उसे भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। नारद जी ने माता पार्वती को सुंदर उपदेश दिया। पार्वती के पिता हिमालय और माता मैना को अनेकों उपदेश दिए। भगवान शंकर के साथ विवाह करने का सुझाव दिया। वही माता सती अगले जन्म में पार्वती का अवतार लेकर के भोलेनाथ के साथ उनका विवाह हुआ और गौरा पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। परमहंस सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब तक मैंने तुम्हें स्वयंभू मनु महाराज की 3 पुत्रियों का वर्णन बताया। आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनके 2 पुत्र भी थे। उनके एक पुत्र का नाम था उत्तानपाद। उस उत्तानपाद के 2 विवाह हुए। उनकी 2 पत्नियां, उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति का अर्थ क्या है? जो नीति के अनुसार चले, और सुरुचि जो रुचि के अनुसार कार्य करे, अपनी इच्छा के अनुकूल काम करे, उसी को सुरुचि कहते हैं। और बिल्कुल नियम के अनुसार काम करे, नीतियों के अनुसार काम करे, उसी को सुनीति कहते हैं। सुनीति के हुए ध्रुव और सुरुचि के हुए उत्तम। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां, लेकिन दोनों की नीतियां, दोनों का भाव बड़ा अलग, बड़ा डिफरेंस, बड़े भाव में परिवर्तन था उनके। सुनीति जो नीति के अनुसार चलती थी कि गोविंद जैसा करता है बहुत अच्छा करता है, जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, ये नीति की बातें होती है। और सुरुचि माने जो रुचि के अनुसार चले, जो मुझे अच्छा लगेगा वही होना चाहिए, जो तुम्हें अच्छा लगे वो होना हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बोलो राधे राधे। आवाज ही ना आई, बैटरी खत्म। बोलो राधे 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 राधे। लाइट ना हो घर में तो इन्वर्टर का इस्तेमाल करें, लेकिन बैटरी डाउन ना होने दे। प्रेम से बोलो, आवाज कान तक जानी चाहिए। बाईपास अभी हमारे शर्मा जी वहां पे यहाँ आना चाहते, अब उनको आप आवाज तेज राधे राधे बोलोगे, उनको सुनाई दी जाएगी, वो सीधे यहाँ जाएंगे, बाईपास खड़े हुए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे कहने में ना कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक दिवस ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था है, भरे दरबार में अपने पिता उत्तानपाद के पास पहुंचे और पहुंच करके राज सिंहासन पर उनकी गोद में बैठना चाहा। तुरंत सुरुचि जो ध्रुव जी की सौतेली माँ है वो आई और हाथ पकड़ करके धक्का भरे दरबार में दे दिया। कहा रे पुत्र, कहा तुझे सोने के सिंहासन पर बैठने की लालसा, अगर इस सोने के सिंहासन पर बैठना था तो केवल 2 ही सूरत थी। एक तो तुम निकाल चुके हो, अगर तुम मेरे गर्भ से जन्म लेते तो इस सिंहासन पर बैठने का तुम्हें अधिकार प्राप्त होता, और दूसरा अगर तुम भगवान
की भक्ति करो तो तुम इस सिंहासन पर, इस पिता की गोद में तो क्या, तुम पिताओं के भी पिता परम पिता की गोद में बैठ सकते हो। ऐसा कह करके निरादर कर दिया। 5 वर्ष का बालक ध्रुव भरे दरबार में अपमानित हुआ। अपमान सहन करके अंदर ही अंदर रोने लगा और रो करके अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा और रुदन करने लगा। छोटे बच्चे को जब हम डांट देते हैं ना तो अंदर से बड़ा फूट फूट करके रोता है। 5 वर्ष की अवस्था है, ध्यान देने योग्य बात है। केवल मात्र 5 वर्ष की अवस्था। अपनी माता को समझाया कि माता, आज मैं भरे दरबार में अपने पिता की गोद में बैठने की लालसा से जैसे ही पिता के नजदीक पहुंचा, माता सुरुचि ने मेरा भरे दरबार में अपमान किया, मुझे धक्का मारा। मां, अब मैं सोचता हूँ कि ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा। 5 वर्ष की अवस्था का बालक है, कितना ज्ञान है, मान और सम्मान को समझता है। माता सुनीति समझाती है कि बेटा, अरे पुत्र, हर चीज के 2 प्रकार होते हैं, हर बात के 2 अर्थ होते हैं। हम केवल एक ही अर्थ को निकाल लें तो हम कई बार गलत फैसला कर लेते हैं। उसी चीज का सही अर्थ निकाले तो हमें कामयाबी प्राप्त हो जाती है। केवल समझ का फेर है। बोले कि तुम्हें इस चीज का अपमान लगा कि भरे दरबार में धक्का मार दिया, तुम्हारा मान मर्दन किया, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं उन्हीं माता सुरुचि ने तुम्हें आशीर्वाद भी दिया कि तुम अपने पिता तो क्या, तुम परमात्मा की गोदी में बैठ सकते हो। बेटा कितना अच्छा तुम्हारा मार्ग खोल दिया। तुमने अपमान तो देख लिया, तुमने अपना मान नहीं देखा कि माता ने तुम्हारा कितना मान तुम्हारा किया। तुम्हें एक रास्ता दिया कि भगवान की भक्ति कर, अपने पिता तो क्या, परम पिता की गोद में जाकर के बैठ जा। ये माता सुनीति ने कह तो दिया, लेकिन तपस्या करने के लिए वन में कैसे भेजे। मन में कहने के बाद बड़ा कष्ट हुआ और उसके अपने पुत्र ध्रुव के शीश पर हाथ फेरते हुए बारंबार सांत्वना देती है, अपने हृदय से लगाती है, वक्षस्थल से लगाती है। रात्रि का अंधेरा हुआ, माता सो गई, अपने पुत्र को भी सुलाया, लेकिन पुत्र ध्रुव के मन में 2 ही बातें जागृत थी, जागृत अवस्था में थी। दो ही कारण है भगवान को प्राप्त करने के, कि मन की बारी भर गई, कि मन तजुवसी बात, मन के मारने से ही हार होती है। अगर हमारा मन लड़ाई से पहले ही ये मान ले कि हम तो हारेंगे तो हम हार जाते हैं। मन में अगर ऐसी सामर्थ्यता है कि हम जीत जाएंगे तो हमें निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। ये मन का ही चक्कर है। अगर हमारा मन चाहता है कि ये भगवान है, ये भागवत के प्रवचन, इनको अपने जीवन में उतारना है, ये मानता कौन है या नहीं मानने वाला कौन है हमारे शरीर के अंदर जो विद्यमान है। हमारी आत्मा, आत्मा का संबंध हमारे हृदय, हमारे दिल, हमारे मन से है। मन ही करत फजीत, ये मन ही है जो हमारे विश्वास को डगमगा देता है कि मन ही, ये मन ही मिलावत राम को,
अगर भगवान की प्राप्ति कैसे होती है तो हमारे दृढ़ मन के संकल्प से कि मन ही मिलावत राम सो, तो मन ही करत फजीत। मन के माने हार है, मन के माने जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजीत। ये मन ही तो है। जब हम मन को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, मन के ऊपर विजयश्री जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तो परमात्मा की कृपा की अनुभूति हम प्राप्त कर लेते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में बालक ध्रुव मन में एक संकल्प जागा कि माता सुरुचि ने कितना बड़ा आशीर्वाद मुझे दे दिया अनजाने में, माता सुनीति ने कितना अच्छा मार्ग मुझे बतला दिया। रात्रि के अंधेरे में सोचो ही माता के चरण को नमस्कार किया, पैरों को छुआ, आशीर्वाद लिया मन से। जंगल की ओर बालक ध्रुव 5, ध्यान दीजिएगा, केवल 5 वर्ष की अवस्था। 5 वर्ष की अवस्था है। 5 वर्ष की अवस्था का बालक ध्रुव जंगल की तरफ चला जा रहा है। चलते 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 भयानक जंगल आ गया। उल्लुओं की आवाज है, चमगादड़ बोलते हैं, शेर व्याघ्र की आवाजें आती हैं। अनेकों जीव जंतुओं की गड़गड़ाहट की आवाज उस जंगल में सुनाई देती है। उसी समय नारद जी आ गए। गुरुदेव श्री नारद जी की हमें भी ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गोविंद, अगर तुम नहीं आ सकते तो एक बार हमारे जीवन में नारद जी का दर्शन जरूर हो जाए, क्योंकि जिसे नारद जी के दर्शन होते हैं फिर उसे भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। बालक ध्रुव को 5 वर्ष की अवस्था में जंगल में गए। बालक ध्रुव को नारद जी के दर्शन हो गए। नारद जी ने डराया, अरे बेटा जंगल में कहाँ जाते हो, इतने छोटे से तुम्हें मालूम नहीं, आगे जंगल में शेर हैं, व्याघ्र हैं, चीते हैं, हिरण हैं, तुम्हें खा जाएंगे। अनेकों तरह से 5 वर्ष के उस बालक ध्रुव को डराया नारद जी ने। बालक ध्रुव, जब भगवान की कृपा होती है ना, जा पर कृपा, ध्यान देने योग्य बात है, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जिसके ऊपर मेरे प्रभु की कृपा होती है उसके ऊपर संसार का हर व्यक्ति पे कृपा करता है। और जब प्रभु अपनी दृष्टि किसी जीव के ऊपर से हटा लेते हैं तो संसार का कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं करता। इसलिए प्रभु का चित्त, प्रभु का स्मरण, प्रभु का ध्यान कभी अपने हृदय से विसारो नहीं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं गुरु जी। नारद जी से कहते हैं, अरे नारद जी आप मुझे डराने आए हैं कि भगवान की तरफ भेजना चाहिए आपको, मैं तो नन्हा सा फूल हूँ। कितनी सुंदर बात है संजय भैया। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, पूजा करो पूजा करो, ओ नंदा सा फूल, जय हो चरणों की
थोड़ा सा और मिल जाए मेरे धन को धन मिल जाए थोड़ा सा और मिल जाए मेरे धन को धन मिल जाए मानो तुम्हारा उपकार करती मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी पूजा करो स्वीकार मुझको मुझ ज्ञान दो जीवन को जीना सीखूं ऐसा बलिदान दो हरि सुन लो हमारी अर्जी मुझको मुझ ज्ञान दो जीवन को जीना सीखूं ऐसा कुछ ज्ञान दो सूरज दीपान पाऊं जज्बा सामान पाऊं सूरज निशान पाऊं जज्बा सामान पाऊं इतना सा दे दो उपहार प्रभु मेरी पूजा करो स्वीकार प्रभु मेरी पूजा करो स्वीकार प्रभु मेरी पूजा करो स्वीकार पूजा करो स्वीकार नन्ना सा फूल में करो की फूल में 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 आया हूँ मैं तो मेरे बाल मेरी पूजा करो स्वीकार मेरी पूजा करो पूजा करो कितना सुंदर भाव है। जब नारद जी को ऐसा लगा कि बिल्कुल दृढ़ विश्वास है तो नारद जी कहते हैं पुत्र तुम्हें भगवान की गोद में बैठने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कहते हैं कि पूत के पाम तो पालने में ही बीत जाया करते हैं। जो इतने अड़िक इतने दृढ़ विश्वास के साथ इतनी बड़ी बात बोलता है कि आप मुझे रोकना चाहते हैं, मुझे डरा रहे हैं कि ये सब कह करके। अरे नारद जी आपको चाहिए कि भगवान की गोद में बैठने के लिए, भगवान के चरण बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए आप मेरे सहायतार्थ मार्ग दर्शन करें, मुझे मार्ग बताएं कि मैं जल्दी से जल्दी शीघ्र गोविंद को प्राप्त कर सकूं। इतना दृढ़ विश्वास देखा नारद जी ने बालक ध्रुव को एक मंत्र दिया। तो एक इस मंत्र की बहुत बड़ी उपाख्या भी है। मंत्र कौन सा दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ा सुंदर मंत्र दिया। इस मंत्र का अर्थ जानते हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर इस मंत्र का जप संख्या में 11 लाख बार जप हो जाए तो उसे मेरे गोविंद के दर्शन होते हैं। तो एक जगह हम ये प्रवचन दे रहे थे, कह रहे थे कि जो कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के 11 लाख की संख्या में जाप करता है, मेरे गोविंद उसे स्वयं आकर के दर्शन देते हैं। एक माता बैठी हुई थी भीड़ में, पंडित जी को सब में अभी स्टार्ट कर देते। जी बहुत अच्छी बातें करो स्टार्ट, बल्कि पूरे नियम तो सुन लो। नियम क्या सुनने गुरु जी, हम तो अभी स्टार्ट कर देते हैं।
मैंने कैसे स्टार्ट करोगे? अरे गुरु जी अभी स्टार्ट करा मैं, नियम तो सुन लो कम से कम, कि जब तक इतनी जब संख्या पूरी ना हो जाए तब तक अन्य ग्रहण नहीं कर सकते। जो माता कह रही थी ना अभी स्टार्ट कर दे, गुरु जी एक काम कर लो। क्या अगले साल देखती हूँ मैं, तो फिलहाल आप ही कर लो। तो गुड़ को चूरमा समझ रखो एका, कोई गुड़ का आगे